मुझे याद आता है सुमित, सीडीएस बिपिन रावत का बयान जिसमें वो ये कहते हैं कि बातचीत से हल तो हम चाहते हैं, और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस बात का जिक्र किया था, लेकिन अगर हालात बिगड़ते हैं तो सैन्य विकल्प पर भी हम सोच सकते हैं। ये तो सीधा सीधा मैसेज था। और अभी जिस तरह के हालात आप देखिए, अरुणाचल प्रदेश में चीन की सीमा जो है, वहां से सीमावर्ती इलाकों से जो नजर आ रहे हैं, जिस तरह से वहां पर हैवी डिप्लॉयमेंट चीन की तरफ से किया गया है, नदी में वाटर बम एक्सप्लोजन की पूरी तैयारी की गई है, एलएसी पर हालात हमारे सामने हैं। ये तो सारी स्थितियां जो हैं ये युद्ध की ओर इशारा कर रही हैं आने वाले वक्त में, अगर चीन नहीं माना तो। देखिए, चीन की जो अभी तक जो चीजें हमने देखी, खासतौर पे उनकी स्ट्रैटेजी हो चाहे उनकी मोबिलाइजेशन हो, वो तो इस तरीके की बिल्कुल नहीं दिख रही है समीर कि चीन बहुत आराम से मानने वाला है या पीछे हटने वाला। और ये स्ट्रैटेजी जब चीन ने मोबिलाइजेशन की थी तभी भारत को समझ में आ गई थी कि एकदम से ये मोबिलाइजेशन इसलिए नहीं की गई कि गलती से हो या किसी कमांडर का कोई गलती हो मोबिलाइजेशन को लेकर। दरअसल ये सोची समझी साजिश थी, सोची समझी रणनीति थी, और अभी भी चीन उसी रणनीति पे काम कर रहा है। सिलसिलेवार अगर आप तरीके से देखें कि पहले जब ये घटना हुई मई महीने में, उसके बाद से गलवान का इशू क्लैश होना कई कमांडर लेवल की मीटिंग के बाद ये दर्शाता था कि चीन की सेना को ये अग्रेसिव पोस्चरिंग करने का आदेश ऊपर से मिला है, और ये उनकी पॉलिटिकल विल का एक बहुत बड़ा गेम प्लान है। इसके बाद हम जितनी मीटिंगों के अंदर, चाहे WMCC की मीटिंग हो, चाहे वो कमांडर लेवल की मीटिंग हो, चाहे एम्बेसडर लेवल से बातचीत हो, चाहे रक्षा मंत्री या NSA ने बातचीत की हो, चीन ने कभी भी कोई चीज स्पष्ट रूप से नहीं कही, ना ही चीन ने कोई स्पष्ट रूप से स्ट्रैटेजी अडॉप्ट करने की बात कही। तो ये संकेत क्या देते हैं? ये संकेत ये देखते हैं कि आप इंगेज तो करना चाहते हैं, लेकिन किसी चीज पर डिसीजन पर पहुंचना नहीं चाहते। और ये चीन ना सिर्फ भारत के साथ बल्कि कई और देशों के साथ करता है। यानी इस किसी भी इशू को इतना ज्यादा लंबा खींच दो कि धीरे धीरे सामने वाली अपोजिशन पार्टी उस पर इतना ज्यादा फ्रस्ट्रेट हो जाए कि वो आपकी बातों पर मानने के लिए तय हो जाए। लेकिन 29 और 30 तारीख का ये इंसिडेंस ये दर्शाता है कि चीन कोई नया फ्रंट भी खोलने की कोशिश में है। हम ईस्टर्न लद्दाख की बात कर रहे थे, हम पैंगोंग त्सो की बात कर रहे थे, फिंगर 4 की बात कर रहे थे, लेकिन साउथ बैंक के अंदर अगर ये किया जाना, अगर चीन की तरफ से अग्रेसिव पोस्चरिंग करना, ये अपने आप में एक बार फिर दिखा रहा है कि चीन उन इलाकों के अंदर ना तो पीछे हटेगा और ना ही अपनी अग्रेसिव पोस्चरिंग को बंद करेगा। तो ये भारत के लिए, हालांकि ये भारतीय सेना हो, इंटेलिजेंस एजेंसी हो, ये बात बहुत पहले से जानती है, लेकिन ये इंसिडेंस एक बार फिर दर्शाता है कि अब शायद चीन के साथ हमें क्लियर कट ऑफ डिसएंगेजमेंट की जो पोस्चरिंग हम कर रहे थे, बातचीत कर रहे थे, वो हमें आगे बढ़ानी ही पड़ेगी। अदरवाइज चीन का जो ये बिहेवियर है, ये जो तरीके हैं, ये बहुत आगे तक, आप इसको कहते हैं कि ये बहुत मिन्यूट लेवल पर है, बहुत छोटी चीज पर है, और ये कभी भी टर्न अराउंड हो सकते हैं दोनों देशों के लिए। सही कह रहे हैं आप, सही कह रहे हैं। आने वाले वक्त में स्थितियां और ज्यादा गंभीर हो सकती हैं, इस बात का साफ इशारा इस खबर में नजर आ रहा है। न्यूज़ टॉप 9 रोज सुबह 7 बजे और शाम 7 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।